सो गाइस, ये जो स्टोरी है ये अरुण नाम के लड़के के बारे में है। और ये इंसिडेंट उसके साथ तब घटित हुआ था जब वो बीएससी फर्स्ट ईयर में था। उस वक्त वो अपने कॉलेज के पास के एक हॉस्टल में रहता था और उसे यूट्यूब पर हॉरर स्टोरी सुनना बहुत पसंद था। रात को सोने से पहले वो यूट्यूब पर हॉरर स्टोरी ज़रूर सुनता था, तभी उसे नींद आती थी। एक रात वो यूट्यूब पर हॉरर स्टोरी सुन रहा था और ना जाने कब उसे नींद आ गई, उसे खुद भी नहीं पता। और फिर लगभग रात के 1:30 बजे के आसपास उसकी नींद खुलती है और वो अपने कमरे की खिड़की खोलता है और बाहर के नज़ारे देखने लगता है। उस वक्त हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी और उसका जो हॉस्टल था उसके आसपास काफ़ी पेड़ पौधे थे और वहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं रहते थे। और उसके हॉस्टल के पीछे एक घना जंगल था और उसके रूम की जो खिड़की थी वो भी जंगलों की तरफ थी। फिर अरुण अपने बेड पर चला जाता है और सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रात के 2 बजे के आसपास उसकी नींद फिर से खुलती है क्योंकि कोई इसकी खिड़की पर खटखटा रहा था। और अरुण अपनी खिड़की के पर्दों को बंद करना भूल गया था और उसे देखा कि एक इंसानी हाथ लगातार उसकी खिड़की पर खटखटा रहा था। ये देखने के बाद तो अरुण की तो हालत ही ख़राब हो गई थी क्योंकि उसका जो रूम था वो बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे था और उसने देखा कि अब वो दोनों हाथों से खिड़की को खटखटा रहा था और धीरे धीरे वो खिड़की के सामने भी आ रहा था। ये देखकर तो अरुण इतना ज़्यादा डर गया कि उसके मुंह से ना तो आवाज़ निकल रही थी और ना ही वो हिल पा रहा था। और उसने देखा कि एक औरत, जो कि देखने में बहुत ही डरावनी थी, उसके बिखरे हुए बाल थे, पूरे चेहरे पर खून ही खून था, जगह जगह पर कट्स के निशान थे और उनमें से भी खून निकल रहा था। और वो लगातार अरुण को घूर रही थी, वो भी गुस्से में, और खिड़की को ज़ोर ज़ोर से खटखटा रही थी। ये देखकर तो अरुण समझ गया था कि आज तो उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो औरत शांत हो गई और इशारों ही इशारों में अरुण से खिड़की खोलने के लिए कहने लगी, क्योंकि जो खिड़की थी वो अंदर से बंद थी। ये सब होने के बाद अरुण को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। फिर वो औरत अचानक से गायब हो गई, लेकिन अरुण जो था वो अभी भी डरा हुआ था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था डर के मारे। कि तभी वो औरत फिर से खिड़की के पास आ गई और ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगी। इस बार अरुण ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और उसने खिड़की के पर्दों को बंद कर दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, जिसकी वजह से हॉस्टल के बाकी स्टूडेंट्स और गार्ड उसके रूम में आ गए और सब उसे देखकर बड़े हैरान थे कि आखिर इसे हुआ तो हुआ क्या, ये आखिर चिल्ला क्यों रहा है। फिर अरुण ने सबको सब कुछ बता दिया और फिर हॉस्टल के एक लड़के ने उसकी रूम की खिड़की खोली पर वहाँ कोई नहीं था। तो सबको लगा कि शायद अरुण ने कोई बहुत ही बुरा सपना देखा होगा, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। और अब अरुण की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अपने रूम में अकेला सो सके। तो हॉस्टल के गार्ड ने डिसाइड किया कि वो अरुण के साथ उसके रूम में ही सोएगा। और फिर जब सब लोग अपने रूम में चले गए तो गार्ड ने अरुण से पूछा कि उसने उसकी आँख में तो नहीं देखा। जिस पर अरुण ने गार्ड से पूछा, किसकी आँख में? जिस पर गार्ड ने उसे बताया कि वहीं उस औरत, उस चुड़ैल की आँख में। जिस पर अरुण ने गार्ड से पूछा, आपको कैसे पता कि उसकी आँख में देखने से क्या होता है? जिस पर वो गार्ड्स ने बताया उसे कि अगर तुम उसकी आँख में देख लेते तो वो चुड़ैल तुम्हें अपने साथ ले जाती, और जो कोई भी इस रूम में रुकता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इस हॉस्टल में 4 स्टूडेंट्स पहले भी गायब हो चुके हैं और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। वो ना हो वो चुड़ैल उन्हें अपने साथ ले गई और जंगल में ले जाके उसने उन्हें मार दिया होगा। ये सुनने के बाद तो अरुण के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। और फिर गार्ड ने उससे कहा कि वो अगले दिन उसे नया रूम दिलवा देगा। बट अगले दिन अरुण ने अपना हॉस्टल ही बदल दिया और अब वो एक ऐसे हॉस्टल में रहता है जहाँ आसपास कोई जंगल नहीं है। सो गाइस, स्टोरी आप लोग को कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी और इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियोज़ बनाने के लिए। और गाइस, अगर आप लोग के पास भी किसी तरह की कोई हॉरर स्टोरी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा ईमेल दिया हुआ है, आप मुझसे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी स्टोरी मुझे बता सकते हो। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो आप उनके साथ भी ज़रूर शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि इस चैनल पर इतनी बढ़िया बढ़िया हॉरर स्टोरीज आती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।